हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काईनॉमिक्स एकेडमी। मेरा नाम सुनील कुमार यादव है और आज हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से नाउन के सेकंड पार्ट को करेंगे और ये मेनली आपका देखने को मिलेगा आरआईएमसी जून के एग्जाम के लिए होने वाला है कि नहीं। तो आरआईएमसी जून के एग्जाम के लिए जो हम लोग प्रयास शुरुआत किया है हम लोगों ने या हमने, ठीक है, उसमें एक तरीके से आपको नाउन का सेकंड पार्ट, नाउन का कल कुछ कॉन्सेप्ट और हमने ये देखा था फिल इन द ब्लैंक्स किस तरीके से किया जा सकता है अलग अलग तरीके से। हालांकि उसमें कुछ ऑप्शंस हमने वहां दिए नहीं थे, अपने आप से चीजों को करने थे, लेकिन आज हम लोग ऑप्शंस के साथ आए हुए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर क्या बोला गया भाई? सबसे पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये बोला गया है कि आर टीम लॉस्ट द मैचेस, ठीक है, या सुटेबल वर्ड के साथ आपको भरना, मतलब आर टीम लॉस्ट द मैच, हमारा टीम जो है वो मैच को लॉस्ट कर गया, मतलब खो गया, ठीक है, खो गया मतलब मैच कहीं भुला नहीं गया भैया, ये भूल नहीं गया, मैच हम लोग हार गए। बिकॉज दे डिड नॉट लिसन टू द, क्योंकि उसने अपनी जो प्लेयर्स थे उसने अपनी मनमानी चलाई भाई, और प्लेयर्स ने कोचेस की बात नहीं सुनी, कोचेस का एडवाइस। यहाँ पर क्या आ रहा है ना, तो ये आएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर आएगा COACH एपोस्ट्रोफी एस मतलब क्या? कोचेस एडवाइस, कोचेस का एडवाइस जो है वो लोगों ने नहीं माना या फिर प्लेयर्स ने नहीं माना, जिसका भुक्तभोगी जो है वो एक तरीके से आपको देखने को मिला। तो ये बात है जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे आ जाओ भाई। सेकंड क्वेश्चन अगर देखा जाए, ही इज सो एडमेंट दैट एट टाइम्स इट इज लाइक टॉकिंग टू अ डैश वॉल, कि ऐसा लग रहा है कि वो किसी दीवार से बात कर रहा है, इस तरीके से वो शिद्दत से बात कर रहा है वो। इसका मतलब इज टॉकिंग टू अ डैश वॉल, ही इज टॉकिंग टू अ ब्रिक वॉल, ठीक है, इसको स्टोन वॉल नहीं ब्रिक वॉल, ठीक है, क्योंकि वॉल लगभग समय आपको ब्रिक्स का देखने को मिलता है, तो ब्रिक वॉल के जैसा ही एक तरीके से देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर दो चीजें समझनी बात है कि नाउन में आपको थोड़ा सा चीजों को एनालाइज करना आना चाहिए, जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनालाइज करके आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। आगे आ जाओ भैया। थर्ड क्वेश्चन, इवन दो एज हैज कॉट अप विथ हिम नाउ, ठीक है, ही इज स्टिल ऑलवेज ऑन, ही इज स्टिल मतलब एज जो है हो चुका है भाई, उसका बहुत उम्र हो चुका है, लेकिन आज भी ही इज स्टिल ऑलवेज ऑन द डैश, ही इज स्टिल ऑलवेज ऑन द मूव, वो क्या है, हमेशा आगे बढ़ता ही जा रहा है, मतलब अपनी मूवमेंट जो है वो चलाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ये बात है जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें समझकर चलनी है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए आप लोग। फोर्थ का आंसर क्या है? फोर्थ का आंसर आपको देखने को मिलेगा, ही ऑलवेज ट्राइज, क्या बोल रहा है, ही ऑलवेज ट्राइज, वो क्या कर रहा है भाई, ट्राई कर रहा है, ही ऑलवेज ट्राइज। अब ऑलवेज ट्राइज का सिंपल सा मतलब क्या होगा भाई? अगर ऑलवेज ट्राई बोल रहा है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि हमेशा से वो कुछ ना कुछ ट्राई करना चाह रहा है। ट्राइज टू डैश द क्वेरल, क्वेरल का मतलब लड़ाई झगड़ा, विद द समवन और द अदर्स, कि किसी दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा वो पसंद नहीं करता है, मतलब ही ऑलवेज ट्राइज टू, अच्छा यहाँ पर ऑर्गेनाइज है ऑर्गेनाइज, ये ही ट्राइज टू हिट अ क्वेरल, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे हिट आएगा यहाँ पर, क्या आएगा, हिट अ क्वेरल। हमेशा उस चीज को ढूंढता रहता है कहाँ लड़ाई झगड़े का मौका मिले, ऐसे बहुत सारे लोग हमें मिल जाएंगे भाई जीवन में। A dash of ships sailed towards the harbor, तो कल भी हमने बताया था भाई, शिप्स कहीं भी आएगा तो उसके कलेक्टिव नाउन को डिनोट करने के लिए हमें क्या लगाना है, फ्लीट। तो फ्लीट से क्वेश्चन बनते हैं भाई, तो फ्लीट को थोड़ा सा याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लीट से रिलेटेड चीजों को देखना और समझना। आगे आ जाओ भाई। आगे नेक्स्ट अगर देखने को मिलेगा क्या है, द डैश वर ऑन द मार्च ऑफ सेवरल डेज, क्या यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। मार्च पर वो बहुत दिन तक गया हुआ है, तो मार्च तक जाने का मतलब क्या है भाई? द कौन मार्च पर जाता है? मार्च पर आर्मीज जाते हैं भाई, कैडेट्स तो नहीं जाते, सोल्जर्स भी नहीं जाते, ऑफिसर्स भी नहीं जाते हैं। द आर्मीज वेयर ऑन द मार्च ऑफ सेवरल डेज, आर्मी जो है वो मार्च पर गए हुए सेवरल डेज के लिए, तो ये बातें जो है वो इंपॉर्टेंट है ठीक है, आर्मीज के लिए। आगे आ जाओ। सेवेंथ में थोड़ा सा देखिए, देर इज ऑल्सो अ पेन और अ डैश ऑन अ टेबल, पेन और क्या होगा भैया, पेन और क्या होगा, पेन और पेपर आएगा। हमेशा जो दोनों साथ में आते हैं वो पेन और इंक, ये दोनों तो टेबल पर नहीं, बॉल भी नहीं, ये बैट भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट सुटेबल आंसर आपका देखने को मिलेगा पेन एंड अ
पेपर कहाँ पर रखा हुआ था, आपका टेबल पर देखने को मिलता है। तो ये बात है जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि समझ के चलना है। 8 का देखिए भाई, अब 8 वाला भी इंपॉर्टेंट है, 9 वाला भी इंपॉर्टेंट है। अब 8 का क्या है भाई, 8 का क्या है, 8 का देखिए, डैश इज वेरी नेसेसरी फॉर लाइफ, बहुत नेसेसरी है भैया, बहुत नेसेसरी है लाइफ के लिए ऑन द अर्थ। तो क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन। देखो केक उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं भाई, मिल्क भी नहीं, ब्रेड भी नहीं, ऑक्सीजन जो है वो इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए, क्योंकि यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट जो है हमें सांस लेने का मौका मिलता है। नहीं तो क्या होगा, सांस नहीं रहेगा तो कैसे क्या करोगे भैया, है कि नहीं। आगे, माई सिस्टर हैज गिवन मी अ चेन, क्या है, मेरे सिस्टर या मेरी सिस्टर ने गिवन मी अ चेन ऑफ डैश फॉर माई बर्थडे। चेन ऑफ, जनरली चेन ऑफ फ्लावर नहीं होगा, चेन ऑफ गोल्ड होगा भाई। गोल्ड का चेन जो है वो हमारे सिस्टर ने मेरे को गिफ्ट करी है। तो यहाँ पे देखो सिंपल सा है कि हमारा नाउन का जो पार्ट है वो एक तरीके से आपका आ जा रहा है। तो ये बात है। आगे देखा जाए, डैश इज यूज टू मेक अ ज्वेलरी इन अ पार्ट्स ऑफ अ वर्ल्ड। तो भाई क्लोथ, पेपर, वुड नहीं, सिल्वर इसका राइट आंसर है। अब यहाँ पर 11 से हमें एक तरीके से चीजों को एनालाइज करना। 10 तक समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, उससे रिलेटेड चीजों को हम लोग एनालाइज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 11 में अगर देखा जाए, चूज द इनकरेक्ट पेयर, कौन सा है वो इनकरेक्ट पेयर है, इनकरेक्ट पेयर ऑफ नाउन। अब यहाँ पर दो चीजों के बारे में समझना है। इनकरेक्ट पेयर का मतलब क्या हो गया, इनकरेक्ट मतलब क्या, वैसे हैं जो करेक्टली मैच्ड नहीं है, सिंपल सी बात है, मतलब इनकरेक्ट है, इसमें से कोई 3 जो होगा वो राइट होगा। तो देखो भाई, पर्सन को पीपल, हाँ ठीक है, ये एक तरीके से पर्सन पीपल, लेडी लेडीज, मैन मेन, ये मैच है। फोटो फोटोज नहीं होगा, फोटोज PHOTOS होगा, ES नहीं होगा, समझ में आया। तो ये है, फोटोज हो सकता है, लेकिन ये फोटो ये वाला, तो हमारा ऑप्शन नंबर ये गलत है, तो हमारा ये ऑप्शन नंबर सही होगा, ठीक है। जो गलत है वो हमारा सही देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे आ जा भाई, यहाँ पर 12 में क्या बोला है, थोड़ा सा देखिए ध्यान से। अब यहाँ पर देखिए, विच वन इज डिफरेंट, इसमें से कौन सा डिफरेंट है। अब देखो, क्लास मैच बॉक्स फुट, क्लास मैच बॉक्स फुट, तो 12 का आंसर क्या होगा, आप तो एनालाइज कीजिए, आप बताइए भैया। बताइए। तो यहाँ पर देखो, क्लास हो सकता है भाई, क्लास में मैच बॉक्स मिला हो, ये हो सकता है, लेकिन फुट कुछ अलग चीज बता रहा है, तो इसका मतलब ये डिफरेंट है सबसे, क्योंकि ये बॉडी का पार्ट है एक तरीके से, ये भी बोल सकते हैं। चूज द नाउन दैट इज ऑलवेज सिंगुलर, कौन सा नाउन जो होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है भैया। बहुत सारे नाउन होते हैं जो हमेशा सिंगुलर देखने को मिलते हैं, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा सिंगुलर जो होंगे वो, बेबी तो कभी सिंगुलर होगा नहीं, नाइफ कभी सिंगुलर नहीं होगा, बहुत सारे होता है, टूथ ये भी सिंगुलर नहीं होगा। तो फर्नीचर, फर्नीचर हमेशा क्या होगा, मटेरियल है, मटेरियल हमेशा सिंगुलर नाउन में आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ एक चीज है इंपॉर्टेंट जो कि आपको यहाँ पर समझना है, कि सिंगुलर के पर्सपेक्टिव को हम लोग कैसे देख रहे हैं और सिंगुलर के चीजों को कैसे एनालाइज कर रहे हैं, ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। यहाँ तक समझे। अब आगे आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर, ठीक है, 15 के ऊपर, 14 का भी और 15 का भी, ठीक है। अब 14 का क्वेश्चन देखते हैं भाई। 14 से बोला, चूज द इरेगुलर प्रोनाउन, कि जो रेगुलर प्रोनाउन नहीं है। अब जो रेगुलर प्रोनाउन नहीं है, जैसे वाइफ्स है, सेल्फ्स है, बुक्स है, माइस, माइस रेगुलर नहीं है ना, माइस हमारा रेगुलर नहीं है। माइस रेगुलर क्यों नहीं भैया, माइस हमारा रेगुलर नहीं है, ठीक है। देखो, वाइफ्स हो, वाइफ का वाइफ, ठीक है, सेल्फ का सेल्फ, बुक का बुक्स, ठीक है, लेकिन माइस सेम उसी तरीके। चूज द इनकरेक्ट, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। यहाँ बोलेंगे शूज, शूज, अच्छा, पुलिस नहीं, पुलिस पुलिसेस नहीं होगा, ठीक है, पुलिस पुलिसेस नहीं होता है, ठीक है, तो इनकरेक्ट हो गया ये। पीपल, पर्सन पीपल, चाइल्ड चिल्ड्रन, शूज और शूज, ठीक है, तो ये सब चीज हमें एक तरीके से याद रखना है। तो आई होप सो आज 15 क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस हुआ होगा जल्दी से जल्दी आपकी चीजों को इम्प्लीमेंट करने के लिए। और एक बात लास्ट में मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ हर एक सैटरडे, एवरी सैटरडे RIMC का फुल लेंथ टेस्ट होता है भाई, ठीक है। तो आप अपने बच्चे को यहाँ पर भेज सकते हैं, ठीक है, 4 बजे से 7 बजे तक, नहीं तो आप कांटेक्ट करिए यहाँ से, आपको बता दिया जाएगा कब किस तरीके से क्या होता है, ठीक है।
चलिए थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग बहुत बहुत अच्छे से रहिए, मजे से रहिए, धन्यवाद।